जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाध्य जगजननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्य श्री श्री वरदा, श्री श्री आचार्य पादपद्म मोर कोटि प्रणाम। आपण समस्त को मोर जय गुरु एवं प्रणाम। आउ सबुथर भली आज आम पुणी थे आसीचु आ भेटिचु। आपण समस्ते जानी आम अलरेडी माने गोटे वीडियो शूटिंग कर सारिचु। हमर श्री श्री दादा कुमुद चंद्र प्रधान कहीपरि से सह प्रतिनिधि समस्त जानी बहुत भी वीडियो कमेंट्स आसला व्यूज जाइला। तो आज आम गोटे आउ गोटे डिफरेंट टॉपिक नहीं आसीचु कारण मु आग वीडियो भी कही जे पाखे एते अनुभूति अच्छी एते अनुभूति माने से गोटे साइंटिस्ट मो माने मत तो मुझे गोटे साइंटिस्ट हुए ठाकुर विषय माने जो कहती जो मूल भित्ति जिनस जाना तर्जमा करवा जमी रिसर्चर माने रिसर्च करते कौन जिनस को सेमती से पढ़ती लेखती से बुझती से प्रकाश भी करती। तेणु मो मत साइंटिस्ट मु साइंटिस्ट न कहले अत्युक्ति हेनी। तो विषय तो अलरेडी कही पुणी आउ थे कहीदे से 1979 रो दीक्षा हेथिले तापरे 85 रे 1985 आज्ञा अच्छा तापरे जो ठाकुर को धरी चली से तो अलरेडी थिले हमर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थिले असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट थिले प्रोफेशनल तो जर्नी बहुत ही प्रोफेशनल जर्नी तो बहुत किसी काम करजदी। तो आज आम गोटे दादा स्वतंत्र डिफरेंट टॉपिक जानिचु। प्रथम आपन को पुणी थे स्वागत है मो अनुभूति चैनल को। आपनकर जो अमूल्य माने संपद कहले समय समय देजन से बहुत बहुत धन्यवाद। आउ गोटे क्वेश्चन हो समस्ते जो आम कौन भी जाजन करने को जाऊ कि कौन समस्त गोटे प्रथम प्रश्न थाए ठीक अच्छे श्री श्री ठाकुर आम मानु सी ठाकुर आम पूजा करवा किंतु पु को पुणी से कौन श्री बरदान कहते सी होती गोटे टंकार गोटे पार्श्व मुहे आ गोटे पार्श्व होती मोर बड़ कका तार कौन केते दूर युक्तियुक्त माने सीटार बरदा किए बोली जो प्रश्न सीटा आम आज शुणा चाहूँ आप दयाकोरी कहते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। आपण मानकु समस्त को मोर अंतरु जय गुरु सम्मान प्रणाम निवेदन करुछि। मोर परम सौभाग्य प्रभु विषय रे किछि कहिबार सुजोग मते मिलिछि। आज जो विषय वस्तु आमर माँ रखिंट सेटा हूँ जे श्री श्री बड़दा तांकर परिचय से किए तो ठाकुर बहु जगार कहीकि जाइछन्ति ठाकुर बहु जगार कही जो कथा कहते माँ जे गोटे टंकार एपट सेपट एवं श्री श्री बड़दा को आशीर्वादात्मक बाणी बड़दा ऊपर देइछन्ति परम प्रेम श्री श्री ठाकुर बड़खोका तुमर चारित्रिक द्युति मते मुग्ध करिछि तुमर सानिध्य समस्तंकर आश्रय हे उठू तुमे नष्ट को श्रेष्ठ आउ दुष्ट को शिष्ट करी तोल। श्री श्री बड़दा संपर्क में श्री श्री ठाकुर आशीर्वाणी होची एटा आउ से निजे तांको श्रीमुखरे कहिसंती जे सी ठाकुर जहा बड़खोका मध्य सेया किंतु यही संपर्क में श्री श्री बड़दांकर जीवनी गोटे कथा मु आज उपस्थापन करी सेटा हूँ 1964 मसीहार कथा। ठाकुर शरीर से बारंबार असुस्थ रोला आपण मैंने जानी ठाकुर देह रक्षा करते 1969 मसीहा जनवरी मास 26 तारिख रात्रि बा 27 तारिख भोर एवं तार 4-5 वर्ष आगुरी 1964 मसीहा बेलू ठाकुर शरीर मझिरे मझिरे खराब हुए से गोटे आश्रमर योगाचार्य श्री श्री बड़दा डिसीजन नेले जे तांकर सुस्थता पितांकर सुस्थता बा ठाकुर सुस्थता गोटे यज्ञर आयोजन करा पुणी हम पंडित नगरी बनारस रे बा जोटा आम वाराणसी कहूचे से वाराणसी रे गोटे यज्ञर आयोजन करागला एवं से गोटे सभार मध्य आयोजन करागला आउ से सभारे वक्तृता रखिया कि ठाकुर आशीर्वाद क्रमे श्री श्री बड़दा आशीर्वाद क्रमे गले
रमाशंकर त्रिवेदी जी भल हिंदी रे वक्तृता दे पारंती एवं तांको सांगरे गले वरिष्ठ सत्संगर वरिष्ठ रीतिक एवं सी जड़े ज्योतिष शास्त्र रे पारंगम थिबा व्यक्तित्व एमाने दी जण जाक केसी होचंती श्रीयुक्त रवीन राय जहाँकर देह रक्षा ओडिशा रे हेछि भद्रक रे रवीन राय देह रक्षा भद्रक रे हेछि से कथा आपण माने जानी छंती। आउ ये जो रमाशंकर त्रिवेदी विषय कहले बहुत समय नब मु किंतु आज संक्षिप्त रे सारी देवा को चाहूँगी। रमाशंकर त्रिवेदी अनुभूति जदि कह आहरी एक्स्ट्रा 10-15 मिनिट समय नब जहा हो ये दी जन को आशीर्वाद श्री श्री बड़दा आशीर्वाद कले जे ये दी जन जीवे एवं बनारस से सभारे एमाने वक्तृता देबे। ये दी जन बाहरी गले बनारस रे यज्ञ आयोजन हैला किंतु रवीन राय निजे जने भल ज्योतिष श्रीयुक्त रवीन राय निजे जने भल ज्योतिष सी मनरे भाविकी जाइचंती श्री श्री ठाकुरंकर तो तांकर जो कोष्ठी विचार बहुबार हेची श्री श्री बड़दांकर कोष्ठी विचार करिबा एथर आ बनारस रे करिबा जेहेतु सेटा पंडित नगरी सेठी भल ज्योतिष थिबे से कोष्ठीटी धरिकी जाइचंती रवीन राय कोष्ठीटी नेकी जाइचंती श्री श्री बड़दांकर सभा सरीगला परे बुझिले किए बनारस रे भल ज्योतिष बहु जगह बुलिले जेहेतु निजे से ज्योतिष तेणु कहारी को मन को पाइला नहीं किए तांको मन को पाइलार ज्योतिष से पाइले नहीं शेष से ज्योतिष भितर जड़े कहले आज्ञा ये किछि दिन हम जड़े महात्मा आसछंती बनारस सी अहल्याबाई घाट रे बसुचंती आउ अधिकांश समय से ध्यानमग्न रहु पंडित मदन मोहन मालव्य सहित तांकर थरे देखाइतला जे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जे प्रतिष्ठाता तांको सहित देखाइ आउ तांको से गोटे चश्मा मध्य उपहार देइथिले मदन मोहन मालव्य से जो माने साधु जन को महात्मा को गोटे चश्मा उपहार भी देइथिले आ से अहल्याबाई घाट रे बसचंती जदि आपनकर भाग्य भलो थिबो जे तांकर इच्छा हुए से हुए तो आपन कोष्ठी विचार करि पारिबे। एमाने एक कथा सुनी दी जन जाक रमाशंकर त्रिवेदी की रवीन राय दी जन जाक दौड़िले माने क्षिप्र पदरे गले कोठी की अहल्याबाई घाट सतु सत देखिले जने महात्मा बसचंती आखि बंद करी बसचंती तांको सामनारे एवं डाहाण पटुको तांको सामनारे किछि दूर रे डाहाण पटुको गोटे झियो बसचंती सी आंठू माड़िकी हाथ जोड़िकी बसचंती तांको सामनारे किछि दूर रे अल्प मध्य माने बाली बसचंती ये मध्य से बाले ये दी जन की मध्य से किछि समय पर से महात्मा आखि खोलले आखिरे चमक थिला जदिओ बयस केते जना पड़ुनी तार बयस केते जना पड़ुनी किंतु आखि पूरा चमक थिला उज्जवल थिला। ये बसचंती रवीन राय जेहेतु एंकठू बयस रे बड़ रमाशंकर को कहिसंती जे जेते बेले हमर साधु सन्यासी से आखि खोलिबे आपण ताकू 2-5 टंकिया प्रणामी दे दे और ये कौन करे तांको कथा मानिथि 5 टंकिया नोट 2-5 टंकिया नोट नहीं कि प्रणामी दे देबा सीए सांगे सांगे से 5 टंकिया नोट ऊपर किछि बाली आनी कि थोइ देले ए माने भाबिले बोधे उड़ी जीवो बोली बाली थोउचंती कि कोन से बुझि पारले नि जाओ बाली थोइ देले तापरे किछि समय परे सेही महात्मा जनक पचारुछंती बेटा कुछ पूछना है। ये सांगे सांगे रमाशंकर त्रिवेदी भल हिंदी जानती ये सांगे सांगे कहते जी एक कुंडली है दया करके आप थोड़ा नजर पकाइए थोड़ा उन पर नजर पकाइए थोड़ा देखिए उनको तर्जमा कीजिए तो सी सांगे सांगे हाथटा को बढ़ाई देले तले ये लेखी थिले जो कोष्ठीटा नहीं कि जाई थिले जुगाचार्य श्री श्री बड़दांकर ये तांको सांगे सांगे रमाशंकर त्रिवेदी बढ़ाई देले किंतु सेटा बंगला भाषा लिखाई बंगला भाषा लिखाई से महात्मा जन को देखी देखी कहले बेटा थोड़ा देवनागरी में लिख दीजिए देवनागरी में लिख दीजिए ये सब तापरे सांगे सांगे निजर भूल बुझी पारले भूल बुझी की से कौन कले आनिकी आउ थरे हिंदी रे लिखिदेले देवनागरी माने हिंदी रे लिखिदेले लेखिकी पुणी कोष्ठीटा तांको देदेले जेतेबेले सी सबू से जो चश्मा मदन मोहन मालव्य देइथिले से चश्मा लगेइले
तार गोटे पटे सूता बंधा होता नथिला बोधे ये हैंडल नथिला से सूता बंधा होती गोटे पटे आ गोटे पटे हैंडल अच्छी बोधे से हैंडलटा भांगी जाइए कौन जहा किंतु एमान अनुभव कले यही बयस एतेटा तांकर चश्मा दरकार नाही किंतु से चश्मा लगेले तापर से कोष्टी की देखिले देखिबा सांगे सांगे तांको शरीर रे कंपन सृष्टि हैला आखि अश्रु विजड़ित हो गला अश्रु विजड़ित नेत्र रे एवं तांको शरीर जो मुहुर मुहुर कंपन सृष्टि हैला से एमाने देखिकी भी अबाक रही जाइचंती सही समय से कहउचंती ये तो साक्षात भगवान शंकर जी का कुंडली है ये साक्षात भगवान शंकर जी का कुंडली है मेरा आंख धन्य हो गया आज इस कुंडली के माध्यम से मेरे मालिक को दर्शन किया मैं आज मेरा आंख धन्य हो गया तापरे ये जो 5 टंकिया नोट दीटा देई थिले ताकू से बाली ता ऊपर थोई थिले से 5 टंकिया नोट से महात्मा नहीं आसिले तापर कहउचंती एमान को कहउचंती मैं बुढ़ा हो गया हूं मैं बूढ़ा हो गया हूं जा नहीं सकता मेरी तरफ से उनको प्रणामी चढ़ा देना आज मेरा आंख धन्य हो गया मालिक के दर्शन किया मैंने इस कुंडली के माध्यम से दर्शन किया ये तो साक्षात भगवान शंकर जी का कुंडली है तापर से आहुरी कौन कही थांते किंतु सही समय से जो आगरे बसथिला झीटी से आगुर बसथिला जाई सी एकदम जाइकी गोड़ पाखरे पहुँचिकी सी कांदिकी आउर कौन सब कथा कहला तांकर प्रसंग परिवर्तन हो गला आउ एमाने मध्य प्रणाम करके उठिकी चली आसिले उठिकी चली आसिला परे बाट सारा से गोटे कथा केवल मन तांकर सही कथा उच्चारित होता जे ये तो साक्षात भगवान शंकर जी का कुंडली है तेणु केते से स्वयं शिव एथिरे कौन सन्देह नाही केते थर आपण माने जानिछथि योगाचार्य श्री श्री बड़दा साप धरी विषाक्त साप को हाथ में धरी विषाक्त साप को यही जो बर्तमान बड़दा बाड़ी अच्छी रोहिणी रोड पटक जो गेट से सापुआ केला जो जाइथला तार विषाक्त गोखर सापटा तार पेड़ी बाहरी पड़ता समस्ते भयभीत है कि किए कुआड़े छिनछतर हो गले किंतु योगाचार्य श्री श्री बड़दा जाई तांकु धरी बेकरे पकेले सी केला आमर देवघर आमर जो श्री श्री बड़दा बाड़ी अच्छी बड़दांकर घर जो बड़दा मूर्ति अच्छी ता सामने जो गेटा अच्छी से रोहिणी रोड मेन रोड को खोलुची रोहिणी रोड जोटा जाइए कुआड़ू एपटू आम समाधि आड़ू पूरा सीधा आगू को जाइए मेन रोडटा पूरा तार गेटा बड़दा बाड़ी की खोलुची से गेट खोला थिला से सापुआ केला से रास्ता जाऊला से गेट पाखरे जाइए से तार साप खेल आरंभ कला खेल आरंभ कला से समय से पेड़ी विषाक्त सापटी बाहरी चलीगला जो जिते सब देखुले खेल से भयर पूरा पड़े सी केड़ा कहला तार दांत भंगा है तेणु ऐसा विषाक्त साप केड़ा भी भयर छानिया किंतु श्री श्री बड़दा जाई से साप को धरी ताकू एक रकम जमी माने स्नेह देकी ताकू आनिकी बेकरे पकेले ये माने लव कौन करिपारे प्रेम कौन करिपारे गोटे माने जंतु को गोटे जीव को गोटे सरीसृप को मध्य तार मन को बदल दे पारे सी ताकू बेकरे पकेले तापर पेड़ी रे थोइले श्री श्री बड़दा आमर पाखरे थिबा आमर जो आश्रमिक को कहले से केड़ा को किसी से केड़ा छानिया रे ताक पेड़ी फेड़ी बंद करी सी पड़े जाउथला सी कहले ताकू किसी पैसा दियो तेणु स्वयं से शिव केते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पुरुषोत्तम को पाखरे विलीन ये कौन सन्देह ना कत चतुरा न मरी मरी जायते ना कोई आदि अपसाना तो ही जन्मी पुनः तो ही समायते सागर लहरी समाना केते ब्रह्मा तांको भितरे विलीन आमे किंतु तांको सामग्रिक भाव में आम बोध भितर को आनी पारु नाहंती आमे तांकर किछिटा देखी बा किछिटा सुनी किछिटा बुझी सामान्य टिके कौन बुझी आमे तांकर आकारटा को स्वरूपटा को आमे निर्धारण कर दियंती किंतु सेटा नुह सी सेया नुहंती से अबांग मानस गोचर सी आमर समस्त चिंता चेतनार कहीं केते ऊर्ध्वरे सी जोटा को आमे पहुँची पारिबानी तांको इन टटो बा सामग्रिक भाव में तांको आम बोध भितर को केबे भी आनी पारिबा नाही तेणु केवल तांको निष्प्रश्न अनुसरण करिवार अछि निष्प्रश्न अनुसरण करिवार अछि से होचंती सन बाय बार्थ एंड सन बाय कल्चर योगाचार्य श्री श्री बड़दा होचंती सन बाय बार्थ औरसजात संतान पुरुषोत्तम को रेतधार आछंती से औरसजात संतान एवं तांकर पुष्टि को से नहीं कि आछंती कल्चर को नहीं कि आछंती तेणु सन बाय कल्चर तेणु जुगे जुगे आमे देखुचे आचार्य परंपरा जो होईची
ସେଇଟା ଯିଏ ସନ୍ ବାଇ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ ବାଇ କଲଚର ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏଇଟା ନିୟମ। ତେଣୁ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଦୀର୍ଘ 83 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଭିତରେ ସେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ବ୍ରତ ଥିଲା। ପାଇଖାନା ସଫା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଥିଲେ। ଜଗୁଥିଲେ, ରାତିରେ ଯାଇକି ଜଗୁଥିଲେ, ପାଇଖାନା ନିଜେ ଟାଙ୍କି ସଫା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଆଉ କେତେ କାଳଜୟୀ କବିତା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାଳଜୟୀ କବିତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମେ ଗାଉଛେ ତୋମାର ରଙ୍ଗେ ହୃଦୟ ଆମର ରାଙ୍ଗା ଶ୍ରୀକଣ୍ଠେ ଶୋଭିଛେ ସଦା ସ୍ୱସ୍ତିବା ନିଚୟ। ତେଣୁ ସିଏ ବହୁ ବହୁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ରେତଧାରାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉପନୟନ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା 1911ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ 1924 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା, ବ୍ରତ ଉପନୟନ। ସେଇ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଯଦି ଉପନୟନଟା ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ସମ୍ୟକ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଉପନୟନ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର, ଯଦି ସେସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଜାଗରିତ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଉପନୟନ ସଂସ୍କାରଟି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ହୁଏ, ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରାତ୍ ଦ୍ୱିଜୋଚ୍ୟତେ ବେଦଭ୍ୟାସ ଭବେତ୍ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାସ୍ତବରେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଏମିତି ଏକ ସଂସ୍କାର ଯୋଉଠି ସେ 2 ଥର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ସେଇଠି ତାର ଶୂଦ୍ରତ୍ୱ ଲୋପ ପାଉଛି, ଶୂଦ୍ରତ୍ୱ ଲୋପ ପାଉଛି, ସେଇଠି ଶୂଦ୍ରତ୍ୱ ତାଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି এই ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମ। ଶୂଦ୍ରତ୍ୱ ମାନେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣା ମୟା ସୃଷ୍ଟା ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗେଷୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି। ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ପୁଣି କ'ଣ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା କ'ଣ ଠାକୁର ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିର୍ଭରି ଶ୍ରମେ ଉତ୍କର୍ଷରେ ମତି ଋଷିଙ୍କ ମୁଖେ ଏହି ତ କୁହା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ନୀତି। ଶୂଦ୍ର ହେଉଛି ଜାତିର ଚକା, ବୈଶ୍ୟ ଯୋଗାଏ ଜାତିକି ଟଙ୍କା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ରାଜଜାତି, ସବାର ପୂରଣ ବିପ୍ରମତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବଡ଼, କେହି ସାନ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ ନ କଲେ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନୀ କର୍ମ କଲେ, ତାମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନପୁଂସକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ତା 4ଟା ବିଭାଗ ଦେଲି, ସେ 4ଟା ବିଭାଗ ଉପରେ ରିଜର୍ଭେସନ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେମିତି କରିବା କଥା। ରିଜର୍ଭେସନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପ୍ର, ସେ କହିଲେ ସବାର ପୂରଣ ବିପ୍ରମତି, ତାମାନେ ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇଜରୀ ପୋଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତେ। ସେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଜାତି, ତାଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତେ। ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛି ଜାତିର ଚକା, ବୈଶ୍ୟ ଯୋଗାଏ ଜାତିକି ଟଙ୍କା, ସେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଦିଆଯାନ୍ତା। ଆଉ ଯେତେ ସର୍ଭିସ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ତେଣୁ ସେମିତି ରିଜର୍ଭେସନଟା ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନୀ କର୍ମ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ହେଲା ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହେଲା 24ରେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଜାଗରିତ ହେଲା। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଛି, ବିହିତ ଭାବେ ସଂସ୍କୃତ ହେଲେ ଉପନୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଅଶୋକାଶ୍ରମରେ ଦୀନନାଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ରବିନ୍ଦା ବି ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁଠି ଥିଲି ସେ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକାଶ୍ରମରେ ବସିକି, ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁଠି ଥିଲି ସେ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଠି କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି ଏବଂ ଦେବ। ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି ଏବଂ ଦେବ କହିକି ପଜ, ଆଉ କିଛି ଆକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବେଶ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରିଲେଟ କଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ। କ'ଣ ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ନେଇ 2-3ଟା ମତ ଅଛି। ମ୍ୟାକମୁଲାର ମତ ଅନୁସାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ 788 ମସିହା, ଦେହ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 820 ମସିହା, ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷର ପରମାୟୁ ସିଏ କେରଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସେ କଥା ମୁଁ ଡିଟେଲ କହୁଥିଲି, ଏଠି ଆଉ ଆଉଥରେ କହିବି କି?
ନାଇଁ ମାନେ ସେଟା ଟାଇମ୍ ନେଇଯିବ ଟିକେ ହଁ 4-5 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଫାଦର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲେ ତାଙ୍କର ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏବଂ ଯିଏକି ଏ 4ଟା ପୀଠ ସିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏ 4ଟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଯେତେ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେତେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠି ଜଗଦାଦି କେଶରୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କେମିତି ଆଣିଲେ ସେସବୁ କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ 3ଟା ଜିନିଷ ଦୁର୍ଲଭ 3ଟା ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ବି କହିଛନ୍ତି କୋ ରିଲେଟେଡ୍ ସେ ମାନେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 3ଟା ଜିନିଷ ଦୁର୍ଲଭ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ମୁକ୍ତିର ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ଆଉ ଜୀବନରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏ ସଂସାରରେ ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଦୁର୍ଲଭ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ବିଦ୍ୟମାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଦୈବୀ କୃପା ଅଛି ଏହା ସହଜେ ଅନୁମେୟ ଏଇଟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଏହାରି ଉପରେ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଜୀବର ଅନେକ ସାଧନା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ କଥା ଜୀବର ଅନେକ ସାଧନା ଥିଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତତୋଧିକ ସାଧନା ଥିଲେ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତତୋଧିକ ସାଧନା ଥିଲେ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ସାଧନା ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରିପାରିବ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ।